माता जी, हैप्पी होली आपको। सदा फूलो फलो बेटा, बाल बच्चे अंकल, हैप्पी होली अंकल। हम लोग फोटो फिर बाद में ले लो सवेरे नहा गई के पूछी हो वही दे रहे हैं। हो गया बोलो हैप्पी होली। बोलिए हैप्पी होली। हैप्पी होली। आप बोलते नहीं हैं? हाँ। ले लीजिए। हुआ नहीं बेटा, ये मैं अपनी मम्मी के लिए आई थी, आप भी मिली अपनी मम्मी को। हाँ, जरूर हुआ नहीं होली के लिए रघुवीरा, होली के लिए रघुवीरा, होली के लिए रघुवीरा। नहीं, कोई आ जाइए। साड़ी भी आ बड़े बड़े बर्तन में रंग घुलया, एक बर्तन में घोड़ा, एक बर्तन में घोड़ा खाए किसी का लेना जाए। घोड़ा संगे घोड़ा दे, घोड़ा संगे घोड़ा दे, बबुआ के घोड़ा कहल जाए। आइए आप लोग आइए, आइए आइए। अरे आइए आइए फिर दो ना नहीं बोलबाज घर में रहती हूँ। अच्छे से रहिए, रोइए नहीं। हम लोग आए हैं इसलिए प्यार से। इतना बेटी आई आपको, उनको बैठाओ, उनको ऐसे किसी को उठा दो। ये आपका नाती है। होली में पहनिएगा इसको, होली में जब पहनिएगा। बैठो बैठो, तो नानी के पास ले लो। बाबू इधर कैसे कर रहा है? कितना बच्चा आपका है? वहाँ पे एक दूर होगा, यार देखिए कितना बच्चा, इतना बेटी आई। बस आप अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा। आप जाएंगे क्यों? आप जाएंगे क्यों? हर साल तो अपने घर में, परिवार में, मोहल्ला में, फ्रेंड लोग के साथ ही होली का एंजॉय किए हैं, लेकिन इस बार हम लोग का ग्रुप पॉजिटिव वाइब से हुआ कि हम लोग अब बुज़ुर्गों के साथ ही होली मनाएं, और हमको बहुत अच्छा लगा कि हम लोग इन लोग के बीच में आके होली मना रहे हैं। हैप्पी होली। मॉडलिंग के साथ साथ ये सेवा भावना आप में कैसे जागा? ये मॉडलिंग और सेवा भावना, इसके लिए मैं अपनी मम्मी पापा को कहती हूँ, खासकर मैं अपनी मम्मी को कहती हूँ। मेरी मम्मी 2 साल पहले कोरोना में हार्ट अटैक से खत्म हो गई। तो वो समय वो ना एक सोशल वर्कर थी, और वो कहीं भी झुग्गी झोंपड़ी हो, चाहे कहीं भी कोई भी ज़रूरत हो, चली जाती थी। तो मैं उस वक्त बस थोड़ा चिढ़ती थी, मम्मी तुमको क्यों जाती हो, अरे थोड़ा ध्यान रखो। तो मैं मम्मी मेरी बोलती थी कि बेटा ये जो सुख है ना तुम समझेगी नहीं, जब आएगा तो समझेंगे। मेरी माँ जब चली गई तो मुझे ये एहसास हुआ कि ज़िंदगी का सब कोई बड़ाई करता था, मेरी माँ की मौत की बड़ाई लोग की, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही वर्ड निकला, कर्मा। तो मुझे ये चीज़ ना अपनी मम्मी से आया है। जो मॉडलिंग जो है या खूबसूरती जो भी कहिए, कला से संबंधित, ये भी मेरी माँ ही की देन है, और ये जो सोशल वर्कर है ये भी मेरे माँ ही की देन है। मेरे पापा भी सोशल वर्कर थे, लेकिन मम्मी का कुछ खास ध्यान था, और सपोर्ट मेरे हस्बैंड करते हैं। परिचय मेरा नाम अनीता कुमारी, ऐसे मैं इंस्टा पर अनीता आर्या हूँ। मैं 2 टाइम मिसेस बिहार
विनर भी रही हूँ और सबटाइटल विनर भी रही हूँ और टॉप 5 में रही हूँ, फाइनलिस्ट ऑफ मिसेस इंडिया भी हूँ। अभी मैं मॉडलिंग भी कर रही हूँ, एक्ट भी कर रही हूँ और कुछ अभी मूवीज़ भी आगे कर रही क्या हूँ। करने वाली है? मेरा बस एक लाइन में जवाब है, मैं मॉडलिंग करना है, फंड लाना है और एनजीओ में डालना है। मेरा नाम हेमलता है और मैं सोशल वर्कर हूँ। मेरा ह्यूमन बूस्ट के संस्था भी मेरा चलता है अपना, और बुजुर्गों और बच्चों के साथ मैं अक्सर सेलिब्रेशन करती हूँ। तो ये हम लोग बैठे थे, हुआ कि इस बार हम लोग कहाँ सेलिब्रेशन करेंगे होली का, तो हम बोले कि नहीं, इस बार हम लोग बच्चों के साथ नहीं, बुजुर्गों के साथ करेंगे। तो यही हाँ, और बहुत अच्छा लगता है जब गार्जियन हम लोग, मैंने फादर इन लॉ मदर इन लॉ खोने के बाद दवा अच्छा लग रहा है इन लोग के साथ। कैसा लग रहा है इन लोगों के साथ आपको आज? बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ा हमको लगता है कि पिलर मिल गया है, एक सीढ़ी मिल गया है, जिसके कारण हम बहुत क्या आशीर्वाद देती हैं इन लोगों को? हिंदू को आशीर्वाद देते हैं, तरक्की पर तरक्की करो और हम बुजुर्गों को ध्यान में रखो बस। मेरा नाम डॉक्टर सुनंदा केशरी है और मैं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और संस्कृति भारत में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और संस्कृति भारत में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और ऐसे सोशल वर्क मैं करती हूँ, जहाँ कहीं मुझे मौका मिलता है मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती। क्रिएटिव वाइफ्स मेरा एक प्रयास है, मैंने इसकी शुरुआत की। एकाएक मेरे दिमाग में आया कि मैं तो बहुत कुछ कर रही हूँ, मगर मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाऊँगी। लाइक कि हमको देखकर हमारे बच्चे वैसा करें, और समाज में अभी बहुत कुछ है जो हमें देख कर जाना है, जो हमने अपने बुजुर्गों से, अपने पूर्वजों से पाया है। और इसी तहत मैं संस्कृति भारत में काम करती हूँ। भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा जाता है वहाँ। अब उसमें नई पीढ़ी को हम लोग बताते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, क्या हमें करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। बेहिसाब पाश्चात्य सभ्यता का नकल करना, उसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। आजकल के समय में मैम देखा जा रहा है कि नए जनरेशन में बूढ़े बुजुर्ग को इज्जत नहीं घर में दिया जाता है, घर से निकाल दिया जाता है। जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, इसके लिए आज के बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। और उसी तहत हमारा ये भी कार्यक्रम है कि हमको देखेंगे तो बच्चे सीखेंगे। आज हम लोगों ने अपने मैं खुद अपने मम्मी पापा दोनों को खो चुकी हूँ और उनका एक स्नेह भरा हाथ के लिए तरसती हूँ। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं किसकी सेवा करूं? जिसने मुझे जन्म दिया और इस योग्य बनाया वो है ही नहीं इस धरती पर। जब मैं योग्य बन गई तो उसकी सेवा कैसे करूं? वो है ही नहीं। क्या संदेश देना चाहते हैं आज के नए युवा लोगों को? नए युवा लोग को ये कहना चाहती हूँ कि माता पिता एक बेशकीमती हीरा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। और जिसके पास ये अनमोल रतन है उसको सहेज कर रखें, क्योंकि ये हीरा जब खो जाएगा तो चाहे आप कितना सर पटक लें वापस नहीं आता। आज हमारी सारी बहनें मिलकर हमने बनाया है। हम लोग कोई बहुत बड़े रईस खानदान से नहीं है, पर मैंने देखा है रईसों को जो क्लबों में हज़ारों रुपया ऐश करते हैं, लेकिन अपना 2 रुपया कहीं ऐसे जगह नहीं लगाना चाहते जहां किसी को सचमुच फ़ायदा हो। मुझे कई लोगों ने इनर व्हील में जोड़ने का प्रयास किया, रिलायंस में, मेरे खुद के रिलेटिव्स हैं, मगर मैं नहीं गई। वहाँ पैसा सही जगह पर पहुँचता है या ना, मैं नहीं देख सकती। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि नहीं पहुँचता है, लेकिन मैं देखने नहीं जा रही। तो मुझे लगा जो मेरे पास है, मैंने उनसे सबसे सहयोग लेके मैं स्वयं सड़क पर नंगे पाँव निकली हूँ कि मैं इस दुनिया को, समाज को, अपनी नई पीढ़ी को कुछ दे सकूँ, और नहीं कुछ तो संदेश ही दे के जाऊँ कि आप जिएं तो दूसरे के लिए, मरें तो दूसरे के लिए। मेरा नाम स्मृति हुआ और करीब 10 साल से मेरे मन में कुछ चल रहा था कि हमको कुछ सेवा करनी चाहिए, कुछ लोगों को कुछ संदेश देना चाहिए, और जिन लोगों को सही में हमारी ज़रूरत है, ख़ासतौर उन लोगों के लिए। और जब मैं इनके साथ पॉजिटिव वाइब्स में जुड़ी डॉक्टर सुनंदा जी के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले दिन जो हम लोगों ने मीटिंग की तो तब से मन में चल रहा था, और आज ऊपर वाले की कृपा से इतना बड़ा सौभाग्य मिला है यहाँ पर आकर इन लोगों के साथ होली के अवसर पर हम यहाँ पर आए हैं और इन लोगों के साथ मना रहे हैं। ये सच में हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मेरे भी मम्मी पापा अभी इस दुनिया में नहीं है, और मैं समझ सकती हूँ कि जब मम्मी पापा नहीं रहते तो क्या स्थिति होती है। और मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि जिनके पास भी मम्मी पापा हैं वो सब अपने प्यार से अपने साथ रखें। कभी उन लोगों को मौका नहीं दें कि उनको घर से बाहर निकल के किसी दूसरी जगह पे जाना पड़े। लेकिन हाँ, हम लोग भी हमेशा तैयार हैं कि अगर कुछ लोग इस तरीके से रह रहे हैं तो हम आगे बढ़कर उनकी सेवा करेंगे, और जो हो सकेगा वो करेंगे। धन्यवाद।
मैं रीना वर्मा और ऐसे पेशे से मैं गवर्नमेंट एडेड गर्ल्स हाई स्कूल में प्रिंसिपल हूँ और अभी हम लोग पॉजिटिव वाइब्स ग्रुप से जुड़ी हूँ और हम लोग इस ग्रुप के अंतर्गत ही हम लोग ने निर्णय लिया कि होली तो सबको ही अपने अपने घर में हंसी खुशी से मना रहे हैं, लेकिन हम लोग उन लोगों के साथ मनाएं जो अपने घर से उपेक्षित हैं और इस वृद्धा आश्रम में आकर अपना आश्रय बनाए हैं। यहाँ आकर मन काफ़ी भारी हो गया। सब बच्चे इनके खुशहाल हैं अपने घर में, लेकिन अपने माता पिता को रखने के लिए घर में जगह नहीं है। वृद्ध आश्रम में हैं जी, उनके बाल बच्चों को, पुत्र को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने जो गलतियां की हैं, इतना भरा पूरा परिवार में सबके लिए जगह है, लेकिन अपने माता पिता के लिए जगह नहीं है। वो अपनी गलती को अभी भी सुधार लें। जिस घर के माता पिता खुश रहते हैं उसी घर में ऊपर वाले भी खुश रहते हैं, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। जो उन्होंने गलती की है अपने गलती का सुधार करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। आश्रम में कैसा लग रहा है आपको इन लोगों के बीच? अच्छा, यह कुछ तो यही सब में रहता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी आती है। मैं तो अक्सर होली दशहरे में इन लोग को खिलाना, इनको सामान घर से लाना। आपका बेटा बेटी या कोई भी आपसे मिलने यहाँ आते हैं? आते हैं बेटा बेटी। बेटा को साथ ले जाने के लिए नहीं बोलते हैं कि साथ चलिए? नहीं, ऐसा तो अभी जगह नहीं है, सब कैसे देखेंगे। उनके साथ तो जो है बच्चे हैं, उनके साथ हैं। आपके पास उनके लिए जगह था, लेकिन उनके पास आपके लिए जगह नहीं आप है। 4 बच्चे को घर में रख सकते बहुत थे, पुरानी बहुत कहावत, पुरानी कहावत है। इधर बोलिए। माँ देखती है दाई का काम करके पुरानी कहावत है कि मैं एक 4 बच्चे को पालना, 8 बच्चे को पालना, ये मैं माँ बाप का धर्म हो जाता है, सभ्यता है और वो कर लेते हैं। लेकिन मैं उनके साथ आप नहीं बोले कि हम भी साथ रहना चाहते हैं परिवार के बीच? हाँ, रहना चाहते हैं। क्या माता पिता की महानता देखिए कि वो आज भी अपने बच्चों की प्रशंसा कर रहे हैं। तो मैं सारे दुनिया जहान के बेटे बेटियों से, सारे युवा वर्ग से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि वक्त रहते संभल जाइए, अपने माता पिता को देवता से बढ़कर मानिए, क्योंकि ये अमूल्य निधि संसार में कहीं आपको नहीं मिल सकता। जो आपके माँ बाप हैं वो भगवान से भी बड़े हैं। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। युवा पीढ़ी को समझने की ज़रूरत है। थैंक यू। बस मैं यहाँ वृद्धाश्रम में मिलकर मैं बच्चों को यही आज के युवा वर्ग को संदेश देना चाहूँगी कि अपने माता पिता का सम्मान करें, उनको यूँ भटकने के लिए वृद्धाश्रम नहीं छोड़ें। अपने घर में सम्मान करें माता पिता को। भगवान आपको बहुत दिया है, आगे भी बहुत देगा। कहते हैं कि जिस घर में माँ खुश होती है माता लक्ष्मी उन्हीं पर कृपा करती हैं, इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करें। धन्यवाद।